भोपाल में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत करने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं और इसी के साथ ही जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों के स्कूलों में निरीक्षण को लिपिबद्ध करने के साथ सार्थक बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जिला पंचायत जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को दिया बड़ा अधिकार। सरपंच अब 25 लाख तक के कार्य कर सकेंगे स्वीकृत। सरपंचों को नहीं लेना होगी किसी से भी परमिशन। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की पहल। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला में पंचायतों की स्थिति पर गहन मंथन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां वाटर शेड महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। लगातार बरसती रहे देवियों सज्जनों। वाटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 91 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के काम बिना किसी ऊपरी अनुमति के करने का पूरा अधिकार है। इससे गांव के छोटे बड़े काम तुरंत होंगे और विकास में तेजी आएगी। इसी के साथ ही जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों के स्कूलों में निरीक्षण को लिपिबद्ध करने के साथ सार्थक बनाया जाएगा। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनी विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ जब अगली बार और आऊँगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीजों का यहाँ प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार का भाव आपकी कठिनाइयों को समझकर उसका हल निकालना है। आज प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया है। सरकार आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगी। स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र है, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूँ। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है।
तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया है। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह आयोजन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ सरपंच और सचिव प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में पंचायत व्यवस्था को सबसे अहम माना गया। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है और मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष जब हम बैठे थे तो जो चीज़ें थी उसमें 2-3 चीज़ों को मूर्त रूप देना है। एक तो आश्रय नीति पर अभी तक कोई कानून नहीं था। दूसरा जो लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर हम अपना सेटअप बदलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कि सचिव की जगह पर कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए कोई, और जिला पंचायत के सीईओ की जगह पर हम किसी सीनियर को वहाँ पर रखें, ये मानना है। तो ऐसे कुछ सुझाव हैं जिनको मूर्त रूप देना है, पर सुझाव उनकी तरफ से भी आए, ड्राफ्ट हम देंगे, वो चैलेंजेस बाकी चीज़ों को रखेंगे तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। मैंने इस बार आप सबको भी निवेदन किया है कि आप कॉन्फ्रेंस में रह सकते हैं, तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं तो वो भी सामने आए और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सामने आए। आप तुलनात्मक भारत शासन द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के उपरांत हमारे प्रदेश में माननीय सीएम साहब ने घोषणा की। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया था कि इस वित्तीय वर्ष में जब हम प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक, हम लोगों को जो वर्षा ऋतु का जल है उसको सहेजना है और उसको जलगंगा संरक्षण अभियान का नाम दिया गया था। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से सभी जिलों को हर एक जनपद पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खेत तालाब और जो पूर्व से कुएँ बने हुए थे उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज पिट इनका निर्माण किया है। इसके लिए थोड़ा सा इसके मूल उद्देश्य पे हम जाना उचित होगा। इसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है। हमारी खेती और हम उपयोग के लिए हम भूमिगत जल पर निर्भर हैं, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो या कुओं के माध्यम से हो, और लगातार दोहन से जल स्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो इस अभियान के माध्यम से हमने वर्षा जल का संग्रहण सरफेस पे ही किया, जो बहकर नदी नालों के माध्यम समुद्र में चला जाता था और हमारे उपयोग में नहीं आ पाता था। उस जल को हमने जहाँ पर गिर रहा है वहीं पर रोकने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से अभी तो सभी 100% हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें पानी रुका है। इस बारिश में सभी जगह पानी रुका है, तो ये 100% सफल कह सकते हैं और इसका आने वाले समय में भी काफ़ी लंबा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये पानी सरकार का उद्देश्य है कि पंचायतें और अधिक शक्तिशाली बने और गांवों में विकास कार्य बिना देरी के पूरे हो। आगे के सत्रों से भी कई अहम फैसले आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।